फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ कॉमर्स मीट। तो आज हम आपकी एनपीओ के क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज हम जिसमें हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना दिखाया हुआ है, ठीक है, कि किस तरीके से बनाना है, हमें सॉल्व करना है। तो प्रीवियस लेक्चर अगर आपने नहीं देखा है एनपीओ की बेसिक डिटेल्स की, एनपीओ क्या होता है, कौन कौन सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उसमें बनाई जाती हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, तभी आपको ये क्वेश्चंस देखने का बेनिफिट होगा। तो एक बार हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट देख लेते हैं कि वो कैसा होता है। तो अगर आप प्रीवियस वीडियो देखे होगी तो उसमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का मैंने फॉर्मेट समझाया था, ठीक है। डेबिट साइड रिसिप्ट साइड, क्रेडिट साइड हमारी पेमेंट साइड। तो कैश अकाउंट की तरह ही बनेगा। जितना भी पैसा आएगा, जो हमारे एनपीओ को पैसा मिल रहा है, वो हम डेबिट साइड पर लिखते हैं, और जितना भी पैसा हमारे पास से जा रहा है वो हम क्रेडिट साइड पर लिखेंगे, ठीक है। हमें कोई ओपनिंग बैलेंसेस दे रखे होंगे तो टू बैलेंस बीडी कैश और बैंक का, और उसके क्लोजिंग बच जाएंगे बाय बैलेंस सीडी कैश एंड बैंक का। सिमिलरली कोई अगर बैंक ओवरड्राफ्ट होगा तो टू बाय बैलेंस बीडी बैंक ओवरड्राफ्ट, और उसका अपोजिट क्लोजिंग बैलेंस टू बैलेंस सीडी बैंक ओवरड्राफ्ट। उसके अलावा कहीं से भी कोई भी पैसा आया तो इधर लिख दो, और कोई भी पैसा गया तो क्रेडिट साइड पे लिख दो। लेकिन अगर आप इसको डिटेल में समझना चाहते हो तो आप प्रीवियस वीडियो ज़रूर जाकर देखिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, और आप प्लेलिस्ट में भी चेक कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चंस देखते हैं। तो अब हम देख रहे हैं आपका एनपीओ का क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। चैप्टर 1 है, आपकी 3 बुक्स है, फर्स्ट बुक का चैप्टर 1, उसका क्वेश्चन नंबर 1। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स रिलेटिंग टू श्याम जी चैरिटेबल सोसाइटी प्रिपेयर अ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, ठीक है। हमें किसका बिजनेस है? श्याम जी चैरिटेबल सोसाइटी है कोई, उनका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है, ठीक है। अभी मैंने आपको फॉर्मेट दिखाया, तो मुझे क्या क्या गिवन है? कैश इन हैंड एज ऑन 1 अप्रैल 2018। तो मेरे को कौन से साल का बनाना है? मुझे बनाना है 18 टू 19 का रिसिप्ट एंड पेमेंट, क्योंकि यहाँ पर लिखा है फॉर द ईयर एंडिंग। तो 18 टू 19 का बनाना है, तो ये मुझे ओपनिंग कैश बैलेंस गिवन है। एंड कैश एट बैंक एज ऑन 1 अप्रैल 2018 28,000, ये मुझे बैंक का ओपनिंग बैलेंसेस गिवन है, ठीक है। ये मेरे आ जाएंगे डेबिट साइड पर। फिर सब्सक्रिप्शंस इंक्लूडिंग 11,000 फॉर 2017 एंड 18 60,000। मुझे सब्सक्रिप्शन कितना मिला है? 60,000 रुपये एनपीओ को सब्सक्रिप्शन मिलता है। अब उसके अंदर 11,000 प्रीवियस ईयर का था, ये प्रीवियस ईयर का था, तो हमें कि प्रीवियस ईयर के 11,000 रुपये मिले हैं, और बाकी इस साल के होंगे, तो टोटल मुझे 60,000 रुपीज़ मिले हैं, रिसीव हुए हैं। तो मुझे पिछले साल के मिले हो, इस साल के मिले हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे जो पैसा मिला वो मैं रिकॉर्ड कर दूंगी रिसिप्ट साइड में। नेक्स्ट मेरे को मिली डोनेशन फॉर बिल्डिंग 2,90,000, तो मुझे डोनेशन मिली, तो रिसिप्ट साइड पर आ जाएगा। फिर मिसलीनियस एक्सपेंसेस, मेरे कुछ खर्चे हुए तो ये मेरा कहाँ आएगा? पेमेंट साइड पर। फिर है लॉकर रेंट। लॉकर रेंट मीन्स मेरे एनपीओ ने कोई लॉकर्स वगैरह थे, वो किराए पर दे दिए, और उससे हम लोगों से रेंट ले रहे हैं, तो मेरे को रेंट मिला, रेंट रिसीव हुआ, तो 32,000 भी रिसिप्ट साइड पर आ जाएगा। एंड एंट्रेंस फीस, जब भी कोई मेंबर हर साल मेंबर को कुछ फीस देनी होती है, ईयरली होती है, हर साल देनी होती है, वो एडमिशन फीस या एंट्रेंस फीस, तो ये भी हमें मिली है 41,000, तो ये भी रिसिप्ट साइड पर आ जाएगी। अब हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन, हमें सबसे पहले, आप 11th में भी पढ़कर आए होगे, हमें क्या लिखना होता है? जिसका भी बिजनेस है, जो भी एंटरप्राइज है, ठीक है, तो इन द बुक्स ऑफ श्याम जी चैरिटेबल सोसाइटी, ठीक है, किसकी बुक्स बना रहे हैं हम? ये श्याम जी चैरिटेबल सोसाइटी। फिर हमें बनाना है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ये हमारी हो गई डेबिट साइड, इधर है क्रेडिट साइड। फिर डेबिट साइड पे जो जहाँ से भी पैसा आया, रिसिप्ट साइड हो गई रुपीस
क्रेडिट साइड जहाँ भी पैसा गया, पेमेंट और रुपीस, ठीक है। तो फर्स्ट मुझे दे रखा था ओपनिंग बैलेंस, तो उसको मैं क्या लिख दूंगी, हमेशा कैश अकाउंट में इधर आता था तो यहाँ पर भी यही आएगा, टू बैलेंस BD। मुझे कैश का गिवन था और बैंक का गिवन था, तो मुझे कैश का कितना गिवन था, 16,000 रुपीज़, और बैंक का ओपनिंग बैलेंस गिवन था 28,000 रुपीज़। तो इसका टोटल हो गया 44,000 रुपीज़, ठीक है। फिर मुझे सब्सक्रिप्शन मिला, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुआ, तो 2 सब्सक्रिप्शन। अब मुझे जितना भी रिसीव हुआ, चाहे वो पिछले साल का हो, इस साल का हो, मुझे टोटल रिसीव हुआ है 60,000, तो मैंने टोटल 60,000 लिख दिया। फिर मुझे डोनेशन मिली है बिल्डिंग के लिए, तो 2 डोनेशन फॉर बिल्डिंग रिसीव हुई है, तो रिसिप्ट साइड। वो मिली है मुझे 2,90,000, ठीक है। देन मिसलीनियस एक्सपेंसेस, कुछ मेरे छोटे मोटे खर्चे भी हुए हैं, मिसलीनियस एक्सपेंसेस वो हुए हैं 98,000। देन लॉकर रेंट NPO को मिलेगा, ठीक है। तो अपनी बुक में आप लोग लिख लीजिएगा रिसिप्ट उसके ब्रैकेट में, नहीं तो आप मिस्टेक कर देंगे। तो 2 लॉकर रेंट 32,000। देन एंट्रेंस फीस भी हमारी रिसिप्ट साइड में आती है, क्योंकि वो मिलती है, NPO को मिलती है हर साल अपने मेंबर्स से। तो ये आ गया हमारा 41,000। अब हमने दोनों साइड का टोटल करना होता है, ठीक है। तो जो साइड, जैसे आप 11th में लेजर अकाउंट का टोटल करते थे, सेम वैसे ही तो मैं इधर का टोटल करूँगी, तो वो आ रहा है मेरा 4,67,000। दोनों साइड हम यही लिख देंगे, 4,67,000। अब उसमें से 98,000 माइनस करेंगे, तो जो बचेगा वो बचेगा हमारा क्लोजिंग बैलेंस बाय बैलेंस CD, ठीक है। अब यहाँ पर ओपनिंग में कैश और बैंक था, तो मैं या तो यहाँ पर बाय बैलेंस CD के बराबर में क्या लिख सकती हूँ, कैश प्लस बैंक। इनको अलग अलग नहीं कर सकती क्योंकि मुझे नहीं पता। तो ये मेरा बच गया बैलेंस, ये बच रहा है 3,69,000, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 अगर आप देखोगे तो क्या दे रखा है, बंगाल क्रिकेट क्लब वॉज इनोग्रेटेड ऑन 1 अप्रैल 2020, ठीक है। ये कोई क्रिकेट क्लब है, ये अभी खुला है 1 अप्रैल 2020 को। इट हैज़ द फॉलोइंग रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 में, ठीक है। तो 2020 और 21 में क्या क्या उनको रिसीव हुआ, क्या क्या पेमेंट हुआ, उसकी डिटेल्स दे रखी है। तो उनको एंट्रेंस फीस मिली है, और रिसिप्ट साइड इन्होंने मेंशन नहीं कर रखा है, तो ये हम रिसिप्ट साइड ही लिखेंगे। सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है, ये भी रिसिप्ट साइड आ गया, उन्होंने मेंशन कर रखा है हमें। फिर डोनेशन हो गई, वो भी रिसिप्ट साइड आ गया। अब हमने खर्चे क्या क्या करे हैं, पेमेंट क्या क्या करी है, तो हमने रेंट पे करा है, पोस्टेज पे करा है, न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स खरीदे होंगे तो वो छोटे मोटे खर्चे, इन्वेस्टमेंट करी होगी तो हमारे पास से पैसा गया, स्टेशनरी का पैसा गया, एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस का पैसा गया, और मिसलीनियस एक्सपेंसेस का। तो यहाँ पर आपको सोचना भी नहीं पड़ रहा, रिसिप्ट भी दे रखी है और पेमेंट भी, तो आप ये 3 अमाउंट रिसिप्ट साइड लिख दोगे और बाकी सारी पेमेंट हम पेमेंट साइड पर रिकॉर्ड कर देंगे। ये बहुत ईजी है। तो अब हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2, फिर हम जैसे यहाँ पर हमने लिखा था, सिमिलरली हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, इन द बुक्स ऑफ बंगाल क्रिकेट क्लब ये लिखने से थोड़ा एग्जाम में आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी हो जाती है, ठीक है। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, हमेशा की तरह लेफ्ट साइड डेबिट, राइट साइड क्रेडिट। ये हो गया हमारा रिसिप्ट, रुपीस, पेमेंट, रुपीस। अब ये हमारा बिजनेस शुरू हुआ है, इसी साल हमने स्टार्ट करा है, तो ओपनिंग बैलेंस कुछ भी नहीं है, सिंपल हमें रिसिप्ट साइड पर क्या गिवन है,
2 एंट्रेंस फीस 10,000। फिर हमें मिला है सब्सक्रिप्शन, तो 2 सब्सक्रिप्शन 60,000। फिर हमें मिली है डोनेशन, तो 2 डोनेशन 10,000। अब बाकी सारी चीज़ें आपको पेमेंट में दे रखी है, तो बाय रेंट 15,000। फिर दे रखा है आपको बाय पोस्टेज, वो दे रखा है 1,000। देन आपको दे रखा है बाय न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स पर खर्चा हुआ है, वो हुआ है 8,000। देन आपने कोई इन्वेस्टमेंट परचेज करी है, बाय इन्वेस्टमेंट, वो है 30,000। फिर आपने स्टेशनरी पे खर्चा किया है, तो बाय स्टेशनरी 4,000। देन आपने कोई एंटरटेनमेंट पर खर्चा किया है, तो बाय एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस 3,000। फिर है मिसलीनियस एक्सपेंसेस, तो बाय मिसलीनियस एक्सपेंसेस 2,000। अब हमने सारे के सारे रिसिप्ट्स एंड सारे के सारे पेमेंट्स लिख दिए हैं, तो अब हमें फिर से क्या काम करना है, टोटल करना है दोनों साइड का। तो हमारा टोटल आ रहा है डेबिट साइड का ज़्यादा, वो आ रहा है हमारा 80,000। तो हमने दोनों साइड 80,000 लिख दिया, और इधर हमारा बैलेंस बच जाएगा बाय बैलेंस CD। ठीक है, ये सारे के सारे माइनस कर देंगे हम 80,000 में से, तो हमारा बैलेंस बच रहा है 70,000, क्लोजिंग कैश बैलेंस या क्लोजिंग बैंक बैलेंस। ठीक है, अब हम आपका क्वेश्चन नंबर 3 देखने वाले हैं। तो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन गिवन बिलो प्रिपेयर रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ रेलवे क्लब फॉर द ईयर एंडेड। अब हमें फिर से रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है, किसका, रेलवे क्लब का, इसी साल का फॉर द ईयर एंडेड। तो 20 और 21 का हमें बनाना है। तो कैश इन हैंड ऑन 1 अप्रैल, हमारा साल कब से, 20 से 21 का बनाना है। ठीक है, तो 20 के बैलेंसेस दे रखे हैं, मींस ओपनिंग कैश इतना है, तो डेबिट साइड पर। सब्सक्रिप्शन हमें रिसीव होता है, एनपीओ को रिसीव होता है, तो रिसिप्ट साइड पर। फिर डोनेशन मिलती है एनपीओ को, रिसिप्ट साइड। देन एंट्रेंस फीस भी हमें मिलती है, तो रिसिप्ट साइड आ गया। रेंट रिसीव्ड फॉर क्लब हॉल्स, हमारे क्लब के कोई हॉल वगैरह होंगे, वो उसको उससे हमें रेंट मिलता है, तो वो भी रिसिप्ट साइड। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पे करे हैं, पेमेंट साइड। टैक्स पे करा है, पेमेंट साइड। सैलरी हमने पे करी होगी, पेमेंट साइड। ऑनरेरियम ऑनर किया है, किसी सेक्रेटरी के सम्मान में उसको हमने कोई गिफ्ट दिया है, तो पेमेंट करी है, पैसे गए हैं। देन इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ है, तो रिसिप्ट साइड। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का कोई छोटा मोटा खर्चा हुआ होगा, तो पेमेंट साइड। पैटी कैश एक्सपेंसेस, और कोई छोटे मोटे खर्चे हुए, एक्सपेंस हुए, तो रिसिप्ट साइड, सॉरी पेमेंट साइड। एंड इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, हमने कोई पेड करा है इंश्योरेंस प्रीमियम, तो वो भी आ गया हमारा पेमेंट साइड। अब हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। तो हमें सबसे पहले लिखना है इन द बुक्स ऑफ रेलवे क्लब। ठीक है, तो हम क्या बनाने वाले हैं, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। फिर से डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। डेबिट साइड हो गई हमारी रिसिप्ट साइड, रुपीस, पेमेंट एंड रुपीस। तो अगर आप देखोगे सबसे पहले मुझे क्या गिवन था, ओपनिंग कैश बैलेंस, तो उसको हम लिखेंगे टू बैलेंस BD। और कैश का गिवन था 4390। देन सब्सक्रिप्शन, तो सब्सक्रिप्शन हमें मिला, तो 2 सब्सक्रिप्शन 37600। फिर हमें डोनेशन मिली, तो 2 डोनेशन 8,000।
फिर हमें एंट्रेंस फीस मिली, तो 2 एंट्रेंस फीस 4300। फिर हमें रेंट रिसीव्ड हुआ फॉर क्लब हॉल्स, तो 2 रेंट रिसीव्ड, ठीक है, 5250। देन इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, तो वो मैंने पे करे होंगे, तो बाय इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 3440। देन टैक्सेस पे करे हैं, तो बाय टैक्सेस पेड 490। फिर सैलरीज पे करी है, तो बाय सैलरीज 21,500। फिर ऑनरेरियम पे करा है किसी को ऑनर में, ठीक है, ऑनरेरियम 2500। फिर इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ है, तो रिसिप्ट साइड पर आ गए, 2 इंटरेस्ट रिसीव्ड 2950। फिर हमने प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी पर खर्चा करा है, तो बाय प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कितना गिरा है, 350 रुपीज़। फिर कोई छोटे मोटे खर्चे हुए, तो बाय पेटी कैश एक्सपेंसेस 900। फिर हमने इंश्योरेंस प्रीमियम पे करा है, तो 2 बाय इंश्योरेंस प्रीमियम 310। अब हमारा फिर नेक्स्ट काम वही है, इन दोनों साइड का हमें टोटल करना है। तो अगर हम इसका टोटल करेंगे, तो टोटल आ रहा है 62490, 62490, ठीक है। और हमारा इधर बैलेंस बच जाएगा, तो बाय बैलेंस CD, तो 62490 में से ये वाले सारे एक्सपेंसेस माइनस करेंगे, तो हमारा बच रहा है 33,000। और ये हमें कैश का गिवन था, तो ये भी हमारा क्या होगा, कैश ही होगा, ठीक है। ओपनिंग कैश गिवन था, तो क्लोजिंग वाला भी हमारा कैश ही होगा। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो फ्रॉम द फॉलोइंग information were obtained from the books of Delhi Club as on 31st March 2021. At the end of first year of club, prepare receipt and payment account. तो हमारा पहला साल ही है और हमें क्या बनाना है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। तो इसने भी क्या करा, देखो रिसिप्ट साइड, इसने क्या करा, इसने हमें रिसिप्ट साइड और पेमेंट साइड देख रहे हो बनाकर दे दिया है। ये सारा रिसीव हुआ पैसा है, ये सारा वो पैसा है जो हमने पेमेंट करी है। तो डोनेशन मिली तो रिसिप्ट साइड, एंट्रेंस फीस मिली रिसिप्ट साइड, सब्सक्रिप्शन मिला रिसिप्ट साइड, इसने ऑलरेडी हमें दे दिया है। हमने लैंड परचेज करी तो हमने पेमेंट करी होगी, फर्नीचर परचेज करा तो पेमेंट करी होगी, सैलरीज पे करी है, रेंट पे करा है, तो इधर वाली सारी चीज़ें हमने पेमेंट करी है। तो हमें कुछ नहीं करना, ये सारी चीज़ें उठाकर रिसिप्ट साइड पे रख देंगे और इधर से ये सब कुछ उठाकर पेमेंट साइड पर रख देंगे। इसने हमारे लिए बहुत ईजी बना दिया। तो अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इन द बुक्स ऑफ दिल्ली क्लब, ठीक है। क्या बनाना है हमें, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, रिसिप्ट, रुपीस, पेमेंट, रुपीस। अब आपको क्वेश्चन में दिख रहा होगा उसने रिसिप्ट साइड भी बनाकर दी हुई थी, पेमेंट भी, वहां से हमें सीधे सीधे बैलेंसेस उठाकर लिखने हैं। तो 2 डोनेशन, ठीक है, किस चीज के लिए थी, फॉर बिल्डिंग एंड लाइब्रेरी 2 लाख रुपीज। फिर 2 एंट्रेंस फीस 17,000। देन 2 सब्सक्रिप्शन 19,000। देन 2 लॉकर रेंट 1660। फिर हमें मिला है 2 रिफ्रेशमेंट रिसिप्ट
16,000. देन गवर्नमेंट ग्रांट 25,000. ठीक है, और उसने अब हमें पेमेंट साइड भी बताई रखी है, तो हम लिख देते हैं बाय लैंड. ठीक है, आपको पूरा लिखना हो तो आप लिख सकते हैं बाय फर्नीचर. तो लैंड मैंने परचेज करी है 10,000 रुपीज़ की. फर्नीचर परचेज करा है 1,30,000 रुपीज़ का. बाय सैलरीज, सैलरी पे करी है 4800. बाय मेंटेनेंस ऑफ प्लेग्राउंड. ठीक है, कितना 1,000 रुपीज़. देन बाय रेंट 8,000 रुपीज़. बाय रिफ्रेशमेंट पेमेंट 8,000 अगेन. फिर हमने कोई बुक्स खरीदी है तो बाय लाइब्रेरी बुक्स 25,000. देन हमने कोई गवर्नमेंट ग्रांट्स खरीदे हैं तो बाय परचेज ऑफ 9% गवर्नमेंट ग्रांट 1,60,000. फिर हमने कोई बैंक में टर्म डिपॉजिट करवा दिया है, मीन्स एफडी वगैरह कोई करवा दी है, तो बाय टर्म डिपॉजिट विद बैंक. तो पेमेंट गई है, हमारे पास से पैसा चला गया 15,000. तो अब हमने क्या करना है, फिर से हमने रिसिप्ट और पेमेंट साइड दोनों साइड का टोटल करना है. तो जब हम इसका टोटल करेंगे तो हमारी जो साइड ज़्यादा आ रही है वो हमारी ये वाली साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है. ठीक है, तो इस साइड का टोटल हमारा आ रहा है 3,82,000. हमने इधर भी यही लिख दिया 3,82,000. अब मेरा बैलेंस बचेगा इधर. तो अगर मेरा बैलेंस इधर बच रहा है तो मैं पहले उसको क्या लिखूँगी, टू बैलेंस CD, और उसको हम बोलेंगे बैंक ओवरड्राफ्ट. अगर मेरा इधर बैलेंस बचता है तो मैं उसको बोलती हूँ बैंक ओवरड्राफ्ट. तो ये मेरा बैलेंस बच रहा है 83,140. ठीक है, 83. आपको जैसे फॉर्मेट कम पड़ गया तो आप इसको थोड़ा सा और बढ़ा सकते हैं. ठीक है, तो 83,140. इधर मेरा बैंक ओवरड्राफ्ट का ओपनिंग होता है और इधर बैलेंस बच रहा है तो वो क्लोजिंग बैलेंस होगा. मतलब मेरा बैंक खाता नेगेटिव में चल रहा है इतने रुपीज़ से. ठीक है, इसके बाद अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. अब हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5. तो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ द नॉर्थ स्पोर्ट्स क्लब फॉर द ईयर एंडिंग. ठीक है, अब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है तो ओपनिंग बैलेंसेस हमें कैश और बैंक का गिवन है, डेबिट साइड पर आ जाएगा. 3 साल का सब्सक्रिप्शन, पिछले साल का, प्रीवियस ईयर का, करंट ईयर हमारा कौन सा है 2021. ठीक है, तो 2021 का और फ्यूचर ईयर तीनों साल का. पिछले साल के हमें 4,000 रुपये रिसीव हुए हैं, इस साल के हमें 1,40,000 मिले हैं और फ्यूचर के हमें 8,000 मिले हैं. तो हमें किसी भी साल का पैसा मिला हो हमें उससे मतलब नहीं है, हमें जितना पैसा आया वो हमें रिकॉर्ड करना है. फिर हमने फर्नीचर पर ख़रीदा तो पेमेंट साइड पर आएगा. डोनेशन रिसीव्ड हुई, ठीक है, तो वो रिसिप्ट साइड पर. फिर डोनेशन मिली टूर्नामेंट के लिए, रिसिप्ट साइड पर. डोनेशन मिली पवेलियन के लिए, रिसिप्ट साइड पर. चैरिटी गिवन, ठीक है, चैरिटी दी तो ये हमारा आ जाएगा पेमेंट साइड पर, हमने चैरिटी दी है. फिर मैच एक्सपेंसेस खर्चा हो गया पेमेंट साइड पर. सैलरी दी पेमेंट साइड पर. ऑनरेरियम पेमेंट साइड पर. ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने. इन्वेस्टमेंट खरीदी पेमेंट साइड पर. एंट्रेंस फीस हमें मिलती है तो ये आएगी हमारी रिसिप्ट साइड पर. इंटरेस्ट ऑन 12% इन्वेस्टमेंट, हमने कहीं पर पैसा इन्वेस्ट कर रखा था, वहाँ से हमें इंटरेस्ट रिसीव हुआ तो रिसिप्ट साइड पर.
स्पोर्ट्स इक्विपमेंट परचेस्ड, हमने स्पोर्ट्स इक्विपमेंट खरीदे तो पेमेंट साइड पर। फिर हमें क्लोजिंग बैलेंसेस गिवन है, कैश का गिवन है 24,000, बैंक का निकालना है। तो जब आप रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाओगे, दोनों साइड का टोटल करोगे, तो जो बैलेंस बचेगा वो हमारा बैंक का बैलेंस बचेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं हम। तो क्वेश्चन 5, इन द बुक्स ऑफ नॉर्थ स्पोर्ट्स क्लब receipt and payment account, debit side, credit side, receipt, rupees, payment, rupees। तो सबसे पहले हमें ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, तो 2 बैलेंस BD, कैश एंड बैंक। कैश का हमें गिवन है 50,000, ठीक है, और बैंक का हमें गिवन है 60,000। अगर आप ये दोनों बैलेंसेस डायरेक्ट बाहर भी लिख देते हैं तो भी कोई इशू नहीं है, लेकिन इससे थोड़ी हमारी प्रेजेंटेशन अच्छी हो जाएगी। तो इसका अमाउंट आया टोटल 1,10,000, ठीक है। फिर हमें सब्सक्रिप्शन मिला है, 3 सालों का सब्सक्रिप्शन मिला है, तो 2 सब्सक्रिप्शन कब का, 1920 का, 2021 का और 21-22 का, वो मिला है 4,000, 1,40,000 एंड 8,000। तो इसका भी हम टोटल करके बाहर लिखेंगे तो वो आ रहा है 1,52,000। फिर हमने फर्नीचर परचेज करा तो पेमेंट हुई होगी बाय फर्नीचर 70,000। देन जनरल डोनेशन हमें मिली है, तो 2 जनरल डोनेशन 20,000। फिर डोनेशन फॉर टूर्नामेंट, के लिए हमें डोनेशन मिली है 40,000। फिर हमें डोनेशन मिली है पवेलियन, तो 2 डोनेशन फॉर पवेलियन 50,000। देन चैरिटी गिवन, हमने चैरिटी दी है, ठीक है, लोगों को हम चैरिटी देने का काम करते हैं, तो हमने चैरिटी दी है 10,000। देन मैच एक्सपेंसेस, हमने कुछ खर्चे भी करे हैं 30,000, पेमेंट साइड पर आ गया। देन सैलरीज, हमने कोई सैलरी पे करी है 63,600 की। फिर ऑनोरेरियम, हमने किसी को सम्मान में ऑनर करने के लिए गिफ्ट वगैरह दिया तो पेमेंट हो गई, खर्चा हो गया 4,000। फिर हमने कोई इन्वेस्टमेंट परचेज करी है, तो बाय 12% इन्वेस्टमेंट परचेज्ड 60,000। देन एंट्रेंस फीस हमें मिलती है, तो 2 एंट्रेंस फीस, वो मुझे मिली है 4,000। फिर इंटरेस्ट ऑन 12% इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट भी हमें मिलता है, तो 2 इंटरेस्ट ऑन 12% इन्वेस्टमेंट, कितना 6,000 रुपीज़। देन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट परचेज्ड, तो बाय स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कितने के 50,000 के। फिर क्लोजिंग बैलेंसेस दे रखे हैं, तो बाय बैलेंस CD, कैश का मुझे गिवन है 24,000 और बैंक का उसने मुझसे पूछा हुआ है, ठीक है। तो ये जो बैलेंस बचेगा, बैंक वाला उसने मुझसे पूछा हुआ है, तो ये मेरा बैलेंस बच जाएगा। तो मेरे को अब काम क्या करना है, पहले फिर से दोनों साइड का टोटल करना है। तो दोनों साइड का जब मैं टोटल करूँगी तो मेरी डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है, वो आ रहा है 3,82,000। इधर भी लिख दूँगी 3,82,000।
अब इस 3,82,000 में से मैंने ये माइनस करने हैं और साथ में ये कैश बैलेंस भी माइनस करूँगी, तो मेरा जो बैलेंस बचेगा वो होगा बैंक बैलेंस। तो वो बच रहा है मेरा 70400, ये मेरा बैलेंस बच रहा है। फिर इनका मैं टोटल कर बाहर लिख दूँगी। ठीक है, तो 94,400। अब हम एक और क्वेश्चन देखने वाले हैं इसी से रिलेटेड। 6th क्वेश्चन, फॉलोइंग इज द समरी ऑफ कैश ट्रांजेक्शन्स ऑफ गुड हेल्थ क्लब फॉर द ईयर एंडेड। हमें ओपनिंग बैलेंसेस दे रखे हैं डेबिट साइड, सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ तो 3 साल का सब्सक्रिप्शन डेबिट साइड, डोनेशन फॉर जिम डोनेशन मिली डेबिट साइड, एडमिशन फीस मिलती है डेबिट साइड, लाइफ मेंबरशिप फीस मिलती है जो कोई भी मेंबर बनना चाहता है लाइफ टाइम के लिए वो एक बार पे करता है, वो होती है लाइफ मेंबरशिप फीस, तो ये एनपीओ को मिलती है तो डेबिट साइड। वेजेस एंड सैलरीज हम पे करते हैं पेमेंट साइड। लॉकर रेंट रिसीव होता है तो रिसिप्ट साइड। इन्वेस्टेड इन 9% डिबेंचर्स ऑफ XYZ लिमिटेड, हमने कहीं पर पैसा इन्वेस्ट करा है तो पेमेंट करी होगी तो पेमेंट साइड। हेल्थ जर्नल्स बुक्स वगैरह हम जो खरीदते हैं मैगजीन्स वगैरह, पेमेंट साइड। स्टेशनरी पर खर्चा करा पेमेंट साइड। इंश्योरेंस पर खर्चा करा पेमेंट साइड। कुरियर चार्जेस कोई पे करे पेमेंट साइड। म्यूनिसिपल टैक्स कोई पे करा पेमेंट साइड। मशीनरी परचेस करी है पैसा गया पेमेंट साइड। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, कोई न्यूज़पेपर थे बेचे तो पैसा मिला तो रिसिप्ट साइड। इंटरेस्ट ऑन बैंक बैलेंस, बैंक खाते में पैसे रखे थे वहाँ से इंटरेस्ट मिला तो रिसिप्ट साइड। आखिर में हमें कैश इन हैंड दे रखा है तो कैश का ओपनिंग दे रखा था तो ये मेरे को कैश का क्लोजिंग बैलेंस दे रखा होगा। अब आप देखोगे बैंक का ओपनिंग और कैश का दोनों का ओपनिंग गिवन था लेकिन क्लोजिंग में सिर्फ कैश का गिवन है, तो जब हम दोनों साइड का बैलेंस निकालेंगे तो हमारा बैंक बैलेंस क्लोजिंग का बचेगा। ठीक है, अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6, इन द बुक्स ऑफ गुड हेल्थ क्लब receipt and payment account, debit side, credit side, receipt, rupees, पेमेंट रुपीस। तो मुझे ओपनिंग बैलेंस गिवन है तो टू बैलेंस BD, मुझे कैश का गिवन है और बैंक का गिवन है कितना कितना 70,000 और 3 लाख, तो कितना गिवन है 3,70,000। फिर मुझे सब्सक्रिप्शन मिला तो 2 सब्सक्रिप्शन 16 17 17 18 18 19, तो 3 साल का मिला कितना 40,000 3,75,000, किसी भी साल का मिले लेकिन हमें पैसा आने से मतलब है। रिसिप्ट एंड पेमेंट में सारा जो भी पैसा आता है वो जाता है तो ये आया 4,35,000। देन डोनेशन फॉर जिम, जिम के लिए कोई डोनेशन मिली है वो है 1,64,000। फिर एडमिशन फ़ीस मिली है तो 2 एडमिशन फ़ीस कितना है वो है 14,000। देन लाइफ मेंबरशिप फ़ीस मिली है तो 2 लाइफ मेंबरशिप फ़ीस वो मुझे मिली है 45,000। देन वेजेस एंड सैलरीज तो वो पे करी होगी तो बाय वेजेस एंड सैलरीज 55,000 रुपीज़। देन लॉकर रेंट वो रिसीव होता है तो 2 लॉकर रेंट कितना है 11,000। फिर इन्वेस्टेड इन 9% डिवेंचर्स, मैंने कहीं पैसा इन्वेस्ट करा है तो बाय हम उसको लिख सकते हैं बाय 9% डिबेंचर्स। ठीक है, कितना है ये है हमारा 2,40,000। फिर हमने जर्नल्स खरीदे हैं कोई तो बाय हेल्थ जर्नल्स 5,000 रुपीज़। देन स्टेशनरी पर खर्चा करा है तो बाय स्टेशनरी
कितना खर्चा करा है? 12,500। देन इंश्योरेंस प्रीमियम 6,760। फिर कोई कोरियर चार्जेस का खर्चा पे करा है 800 रुपीज़। फिर हमने कोई म्यूनिसिपल टैक्स पे करे हैं 9,570। फिर हमने मशीनरी परचेज करी है 38,000। फिर कोई ओल्ड न्यूज़पेपर सेल करे हैं तो पैसा आया, तो टू सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर कितना आया? 300 रुपीज़। इंटरेस्ट मिला, कोई बैंक में पैसे रखे थे वहाँ से इंटरेस्ट मिला 1740। बस। फिर हमें क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है, तो बाय बैलेंस CD कैश का हमें गिवन है 43,000। बैंक का हमें निकाल लेंगे जो हमारा बैलेंस बचेगा। तो अब हम इसका फिर से टोटल करेंगे। तो जब आप दोनों साइड का टोटल करोगे तो डेबिट साइड का टोटल हमारा ज़्यादा आएगा, वो आएगा 1,04,10,40 10,41,040। उसमें से आप ये सब माइनस करोगे और ये भी माइनस करोगे तो आपका बैलेंस बच रहा है 630,410। ठीक है, इनको आप बाहर भी लिख सकते हो। ये आ जाएगा हमारा 673,410। ठीक है, तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 6 कर लिए हैं, जिसमें हमने रेसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना सीखा है। और अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो आप वो भी देख लीजिए, जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा चैनल थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू।